चलिए। अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल में संत कवियों को, जिन्हें संत कविया ज्ञानाश्रयी कवि भी कहते हैं। दो मत प्रायः इस संबंध में मिलते हैं। एक, जिसे आचार्य शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी कवि कहा, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। और संत जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले नाम राम कुमार वर्मा ने दिया, लेकिन परशुराम गणपत जैसे विद्वान भी संत काव्य ही कहते हैं इसे। और निर्गुण भक्ति आपको मैंने लिखवाया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नामदेव के बारे में। नामदेव का जन्म 1135 से 1215 ईस्वी सतारा जिला नरूसी बमनी में हुआ। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जात के दर्जी थे, गुरु बिसेवा खेचर थे, और या खेचरनाथ भी कहा जाता था। संप्रदाय इनका बारकरी था। रचनाएं इनकी अभंग या अभंगी के नाम से मराठी में मिलती है, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कुछ पद मिलते हैं। ठीक है। और एक ग्रंथ संत नामदेव की पदावली के नाम से भागीरथ मिश्र ने इसका संपादन किया। हम कुछ विशेष भी लिखे थे, जैसे कि नागनाथ नामक शिव के स्थान पर बिसेवा खीचर ने दीक्षा ली थी। नामदेव के निर्गुण पदों की भाषा खड़ी बोली या सदुक्कड़ी है। नामदेव के सगुण पदों की भाषा ब्रज है। विद्वानों के मत के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी भक्त नामदेव थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी है, सदुक्कड़ी भाषा। आचार्य शुक्ल का कथन ये भी था। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ तथ्य और भी इनके बारे में बोले थे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसको भी हमने लिखवाया। जैसे शुक्ल जी के स्थापनाएं के संदर्भ में, जैसे ये दक्षिण के नसरू बमनी सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पढ़रपुर के बिठुआ यानी विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपनी ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। बहुत मोस्ट है ये, इसको मोस्ट में रखिएगा। फिर हम लोगों ने रैदास का अध्ययन किया। रैदास का जन्म या रविदास का जन्म 1388 से 1518 काशी में इनका जन्म हुआ। गुरु रामानंद थे। जाति चमार थी। इनके शिष्य में मीराबाई, उदय और झालाबाई हैं। और इनकी पत्नी नहीं लिखवाए क्या, पत्नी का नाम लोना है। ठीक, पत्नी का नाम क्या है? लोना। रचना 40 पद इनके गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ठीक है, 40 पद किस में मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। रैदास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण स्थापनाएं। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछां की ओर जान पड़ता है, यानी पश्चिम की ओर। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। ये बात शुक्ल जी की मिलती है इनके संदर्भ में। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों में जैसे कह रैदास खलास चमारा, ठीक, और ऐसा मेरी जात विख्यात चमार, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, फिरव अजो बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवत, तिन तनय रविदास दासानुदासा, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। ये सुपर मोस्ट है। और चीज तो पकड़ लेंगे, थावर जंगम वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, है ना। थावर जंगम वाले में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक पंक्ति जो बहुत
चरण जो है चरण शरण रैदास चमैया है, तो ये सब तो आप लोगों को याद ही है। चरण रैदास चमैया तुरंत पकड़ ही लेंगे, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। तो आगे नोट्स वो है जो मतलब हम पकड़ ना पाएँ, या ऐसी चीज़ों का बनाना चाहिए, क्योंकि किताब तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ ही रहे हैं। तो नोट्स हमेशा शॉर्ट रहे और उन चीज़ों को बनाइए जो पकड़ ना पाएँ, जो देखते ही आप बता देंगे उनमें, उनको नोट्स में क्या ज़रूरत आपकी। चलिए आगे। गुण गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। और एक और है कि दूध ना बछड़े थना बिडोरो, ये भी बहुत मोस्ट है, ये भी मोस्ट पूछी गई कई बार। और दूध न बछड़े थना बिडोरो, फूल भंवर जनुमीन बिगाड़ो। और इसी तरह है कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। इसी तरह कबीर की एक पंक्ति है कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, है ना। तो ये भी मोस्ट। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, कबीर का अध्ययन करेंगे। देखो, कबीर दास के बारे में विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं, और कबीर नाम को लेकर भी विद्वानों में एक राय है। लेकिन आपको पता हो कि कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। कबीर लिख लीजिए, या विशेष में लिखवा देंगे, इसको जाने लिख दीजिए, इसको मैं विशेष में लिखवा दूंगा कबीर किस भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो कबीर को सबसे पहले जन्म, ठीक। तो जन्म को हम विद्वानों के अनुसार लिखते जाएंगे, ठीक है ना। जन्म काल पहला, चौदह सौ छप्पन विक्रमी संवत, यानी 1398 ईस्वी। किसका मत है ये? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। 1456 यानी 1398 ईस्वी। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखो, दो रचनाएं मिलती हैं इनके बारे में, एक कबीर परिचयी और एक कबीर चरित्र बोध। तो इनकी जो मान्यताएं हैं ज़्यादातर वो कबीर परिचयी में इनका दिया हुआ है, और कबीर चरित्र बोध 1398। तो सॉरी ये जो 99 है, ये 98 नहीं, शुक्ल जी वाला जो है ये 99 है। तो इसको 99 कर लो, कि 56 से अगर आप 1456 से 57 घटाएंगे तो 99 आएगा ना, वही बात। फिर अब लिखिए 1398 ईस्वी। तो 1398 ईस्वी मानने वालों में कौन कौन है ये लिखवा देते हैं इकट्ठे, ठीक। तो 1398 ईस्वी या 1455 विक्रमी संवत ऐसे लिख लेना, ठीक, या 1455 विक्रमी संवत, यानी दोनों में से जो भी माने वो समझो यही मान रहा है। तो 1455 विक्रमी संवत, इसमें बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले लिखिए कबीर चरित्र बोध, कबीर चरित्र बोध, ठीक। और लिखिए कबीर परिचयी, कबीर परिचयी।
लिखना मेकालिफ, मेकालिफ, लेकिन यही सर्वमान्य है, भी याद रखिएगा, मेकालिफ। तो इसको लिख लीजिए आप सर्वमान्य, ये है सर्वमान्य, यानी 1398 सर्वमान्य है, जो कबीर चरित्रबोध, कबीर परचई और मेकालिफ ने 1398 माना है। 1398 मानने वाले में और विद्वान भी हैं, जैसे भंडारकर भी हैं, भंडारकर भी आते हैं इसमें। बड़ा चैलेंज रहता है। भंडारकर, भंडारकर का पूरा नाम पता है आपको? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, भंडारकर ऐसे लिख लेना, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पूरा नाम है, भंडारकर का पूरा नाम। भंडारकर हो गए। और एक माता प्रसाद गुप्त भी इसी में आते हैं, माता प्रसाद। वैसे माता प्रसाद गुप्त इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए माता प्रसाद। तो 1398 मानने वाले में कौन है? कबीर चरित्र बोध, कबीर परचई, मेकालिफ। कबीर परचई किसकी है? अनंत दास की, ठीक। और मेकालिफ, भंडारकर, माता प्रसाद गुप्त, ये विद्वान ऐसे हैं जो 1398 मानते हैं। लेकिन अब और भी हम विद्वान देखेंगे। तीसरे नंबर पे लिखिए, लिखिए 1400, 1400 ईस्वी। ये मानने वाले कौन है? फरकुहर हैं, ठीक, फरकुहर। उसके बाद अगले नंबर पे 1440, 1440 ईस्वी। इन मानने वालों में भी कई विद्वान हैं, जैसे जैसे बेस्कट, स्मिथ, ठीक, बेस्कट और स्मिथ, और भंडारकर, और भंडारकर। ये गलत, ऊपर ऊपर वाला काट दीजिए, ये मुझे याद था कि इसमें है, लेकिन भंडारकर इसको मानते हैं, ठीक। आप ऐसा लिखिए बस, इसी को कबीर परचई, मेकालिफ, वो और इनको मान लिए, ठीक। भंडारकर को इसमें कर दीजिए 1440 वाले में, भंडारकर को 1440 में कर दीजिए, ठीक। स्मिथ और भंडारकर, ठीक, भंडारकर। तो 1440, ठीक। और लिखिए 1440 के बाद बचा एक दृष्टि और है, 1300 ईस्वी। ये कथन हंटर का है, हंटर ये समय मानते हैं, ठीक, हंटर। और एक और बचे हैं जिनका समय है 1490, उनका नाम है बील, 1490 ईस्वी, इनका नाम है बील। बस इतने विद्वान हैं जो कबीर के बारे में अपनी राय रखते हैं। और सर्वमान्य क्या है? तो 1398। अब जन्म काल हो गया, तो मृत्यु काल को भी इसी समय समझ लीजिए कि आखिर इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है ना, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
बड़े विद्वान के पीछे, और इसको हम या तो और प्रमाण भी कुछ लिख लीजिए, जब कबीर परचई वाला ऐसा करिए। पहले लिखिए जन्म के संबंध में प्रमाण, जन्म के संबंध में प्रमाण लिखिए पहला। कि 1455 साल गए, 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्र बार एक ठाठ ठे, चंद्र बार एक ठाठ ठे, और जेठ सुदी बरसायन को, जेठ सुदी बरसायत को, और पूरनमासी प्रगट भय, पूरनमासी प्रकट भय। देखो प्रकट भय शब्द है, यानी ये किसी अपने आदर्श पुरुष के बारे में लिखा जा रहा है। यानी ये उदाहरण कहाँ मिलता है, तो मिलता है कबीर परचई में, कबीर परचई में। इनके बारे में भक्तमाल में भी पंक्ति मिलती है, भक्त विमुख जो धर्म तई अधर्म कर गायो, वो वाली पंक्ति याद होगा, भी हम लिखवा देंगे। तो कबीर परचई में ये पंक्ति मिलती है कि 1455 साल गए, चंद्रबार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायन को, पूरनमासी प्रगट भय। और चलिए आगे लिखिए। निधन के संदर्भ में, निधन काल, निधन कब हुआ, इसमें भी विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन लिखिए पहला, 1518 ईस्वी या 1575 विक्रमी, दोनों। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल, कबीर परचई, कबीर परचई, और वो भक्तमाल, भक्तमाल, मेकालिफ, मेकालिफ, भंडारकर, स्मिथ, अट्ठारह में अगर 57 जोड़िए तो कितना आएगा,
50, एक 60, 68, 68, 7, 75। ठीक है। मैकाले भंडारकर स्मिथ और बेस्कट, बेस्कट और एक नाम लिख लीजिए फरकुहर, फरकुहर बस। रामचंद्र शुक्ल कबीर, रामचंद्र शुक्ल कबीर परचई, भक्तमाल, मैकाले भंडारकर स्मिथ और बेस्कट। ठीक, बेस्कट, फरकुहर, इतने विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1315 मतलब 1518 में हुआ। दूसरा मत लिखिए। चौदह सौ बीस, 1420 कौन मान रहा है? तो 1420 मानने वालों में हंटर हैं। ठीक, 1420 मानने वालों में हंटर हैं और 1420 मानने वालों में हंटर हैं। बस ठीक है। और मुझे याद था कि भक्तमाल में, लेकिन भक्तमाल में नहीं है। मुझे पहले याद था भक्तमाल, क्योंकि एक जगह मैं पढ़ा था तो वहाँ एक सर लिखवा दिए थे, लेकिन वो गलत था। वो मुझे भक्तमाल में नहीं है, वही मैंने अभी लिखवा दिया यहाँ। तो भक्तमाल के अनुसार 1575 नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, बल्कि भक्तमाल के अनुसार मैं अलग ही लिखवा दे रहा हूँ। तीसरा 1492 ईस्वी। ठीक, ये भी ईस्वी ही है, 1492 ईस्वी। ये किसके अनुसार है? तो भक्तमाल के अनुसार, भक्तमाल। ठीक, भक्तमाल प्रियादास जी ने टीका लिखी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो भक्तमाल के अनुसार कब है? 1492। अब लिखिए निधन के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति। निबद्ध के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति लिखिए। संवत 1575 लिखिए। संवत 15, संवत 1575। क्यों मगहर को गौन। हम ये सोचते हैं कि जब हमें मतलब कुछ पता नहीं रहता और कोई कुछ भी पढ़ा दे तो हम मान लेते हैं, और ये भी मान लेते कि अरे वाह इतना नया तथ्य है और बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन सोचो जब हम डीपली हमें अध्ययन होता है तो उस शिक्षक से कितनी मतलब एक प्रकार से क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि मतलब गलत पढ़ाने की क्या ज़रूरत होती है ना। पहले मैं एक शिक्षक से मैंने 2-3 महीने पढ़ा था। मैंने कभी जीवन में कोचिंग नहीं की थी, तो मैंने ऐसे शौक आई कि चलो कोचिंग करके आते हैं। गया कोचिंग करने,
आदिकाल से स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे ऐसे मतलब आदिकाल पढ़ा मैंने कहा अरे वाह ने बड़ा रोचक तथ्य, बड़ा नया तथ्य है। बहुत सारी मतलब मुझे उसी समय भी मेरा डिस्कशन हो जाता था, और क्लास में सबसे ज़्यादा बोलने वाला मैं, क्योंकि मैं पढ़ के जाने वाला व्यक्ति। इस कारण बहुत सारे लोगों के लिए मैं कर्कश भी हो जाता था, अरे ये तो बहुत बोलता है, जो सर लिखवाते हैं लिख ले। फिर मैंने जब स्वयं से पढ़ाना शुरू किया, सारे टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे 200 से ज़्यादा गलतियाँ मिली केवल आदिकाल में। तिथि संबंधी, कथन संबंधी, कि ये कथन किसी और का है, कथन कुछ और है लिख कुछ और गया है, इस तरह से। और उसमें से एक गलती ये भी है कि उसमें से दो गलती मिली। पहली बात तो जो मैं पंक्ति लिखवा रहा हूँ, संबत 15 से 75 क्यों मगहर को गौन, ये भक्तमाल की पंक्ति लिखवाई गई है। मुझे याद था, लेकिन ये गलत है, ये भक्तमाल की पंक्ति नहीं है। भक्तिमाल की पंक्ति तो वो है, भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो, और जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, ये वाली पंक्ति है। और ये जनश्रुति के अनुसार एक पंक्ति है। तो संबत 1575 और ये एक भक्तमाल वाला, वो इसी के आधार 1575 में इसको लिखवा भी दिया गया था। ये भी गलत वो भी गलत, मतलब ऐसे होती है गलतियाँ। तो प्रमाणित तत्व, आपके पास प्रमाणिक अध्ययन ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जान लीजिए। संबत 1575 क्यों मगहर को गौन, और माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी, रो पौन में पौन, रो पौन में पौन, रो पौन में पौन। पौन माने होता है आत्मा, और एक पौन माने परमात्मा, यानी आत्मा, रो मतलब मिल जाना, आत्मा से परमात्मा के में मिल जाना, माघ सुदी एकादशी के दिन, ठीक। तो इस तरह से ये पंक्ति है, कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी, रो पौन में पौन, संबत 15 से 75, ठीक है ना। ये हो गए इनके निधन के संदर्भ में। अब लिखिए जन्म स्थान, जन्म स्थान, बनारस, लहरतारा तालाब। एक लहरतारा गांव भी है वहाँ पे, वहीं पे, तो वहीं पे एक लहरतारा तालाब भी है। तो इनके जन्म के बारे में कथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक कबीर में लिखते हैं, और वही लगभग प्रमाणित रूप से मानी जाती है। इनके जन्म के संबंध में ये बात कही जाती है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक बार एक विधवा ब्राह्मणी अपने पिता के साथ एक संत से मिलने गई, और संत ने उसे आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। गलती से निकल गया। अब वो गलती से निकल गया तो गलती से भी निकला, तो विद्वानों मतलब जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनकी वाणी सत्य होती है। उनके आशीर्वाद से, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कबीर में मिलता है, ऐसा उनके आशीर्वाद से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और बनारस में ही लहरताला तालाब के रहने वाले थे, वहीं कहीं आसपास के। तो लोक लाज और मान मर्यादा की डर से उस बच्चे को लहरताला तालाब के पास फेंक दिया, या रख दिया। फेंक नहीं दिया, फेंकना कहना ठीक नहीं है, कहीं छिपा दिया, रख दिया, क्योंकि अब मां से मारा भी तो नहीं जाएगा अपना बच्चा ना। आपने बहुत सारे समाज में ऐसी घटना सुनी होगी।
ऐसे लॉकडाउन के दौरान हमारे गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक घटना हुई। लॉकडाउन के दौरान हम घर ही पे थे। एक बच्चा एक मतलब घर के पीछे मिला। इतना सुंदर बच्चा, मतलब फोटो आया था, वहीं भैया मेरे थे तो फोटो इतना सुंदर, इतना देखने में। कोई लड़की मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, लड़की या कुछ, छोड़ दिए बच्चा लाके। तो देखो, लोक लाज और मर्यादा के डर से तो बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन मार नहीं पाते। कैसे कोई मार पाएगा? और सोचो, जो इंसान ऐसा करता होगा जिंदगी भर उसे एक सदमा रहता होगा, आज मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसे होगा। खैर इतनी मतलब उसे तो पता चल गया होगा कि मेरा बच्चा कहाँ गया, क्योंकि एक संस्था ले गई थी, तो उसे तो पता चल गया होगा कि कहाँ गया बच्चा। लेकिन पहले की, जब अब सोचो, जब ये ना पता चले तो मरा जिया किस पशुपेश में जी रहा होगा। आपने मानस के हंस में एक पंक्ति पढ़ी होगी कि भले कामुकता बस माता बनती है स्त्री, लेकिन उसके बाद वो अपने मातृत्व को धारण करती है, अपने माँ का रूप धारण कर ले, जबकि पिता ऐसा नहीं कर पाता। तो वही बात, तो वही यहां हुआ कि नहीं तो चाहती तो तालाब में फेंक देती, मर जाता डूब के, लेकिन नहीं, वहीं कहीं छिपा दिया, झाड़ी पे रख दिया होगा। वहीं लहर तारा के रहने वाले नीरू नीमा नामक दो जुल्हे और मतलब दंपति, जुल्हा दंपति उधर से जा रहे थे, निसंतान थे। उन्हें वो रोता हुआ बच्चा मिला, उसे अपने घर ले आए। और आपको बता दें कि जो नीरू नीमा थे, बुनकर थे, जुल्हा थे, और वो मुस्लिम जात से ताल्लुक़ रखते थे। पाला, फिर बचपन में कबीर जो है उनके साथ चरखा जो है पालते थे, मतलब वो चलाते थे, अपना बुनकर का काम करते थे, जुल्हे का काम करते थे। कबीर अंतिम समय तक जुल्हे का काम करते रहे। एक चीज़ ये है, कुछ गांधी जी का जो है तरह थे वो, और धीरे धीरे स्वभाव उनका संत था। पूर्व जन्मों का प्रारब्ध रहा होगा, कुछ रहा होगा। धीरे धीरे संत समाज में आ गए, अच्छे अच्छे लोगों से प्रभावित हो गए। कुछ लोग मुस्लिम वर्ग इन्हों शेख तकी का इनके गुरु को बोलते हैं, लेकिन जो रामानंद को इनके गुरु का प्रमाणिक रूप से जो प्रमाणिक माना जाता है, वो रामानंद को इनको गुरु माना जाता है। अच्छा, इसके बारे में भी, इनके रामानंद को गुरु बनाने के भी बारे में एक जो है धारणा थी उस समय। जैसे आज एक दो आपके भारत में संत ऐसे हैं जो आपको बहुत प्रभावित रहते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। ऐसे 2-3 ऐसे संत हमेशा रहते हैं समाज में जो प्रभावित करके रखते हैं। वैसे रामानंद जी अपने समय के थे। तो कबीर जी ने ऐसा सोचा कि मैं अपने गुरु को, सबसे बड़ा जो गुरु होगा उसी को बनाऊंगा अपना गुरु। तो इन्होंने रामानंद को चुना। अब रामानंद ऐसे तो इनको दीक्षा देते नहीं, चूंकि वो सगुण भक्ति के गुरु थे। एक दिन गए ये और सीढ़ी पे लेट गए, और उसके बाद सीढ़ी पर जब लेट गए तो उधर से सुबह सुबह जो है, भोर के समय, गौ घाट या कौन सा घाट था वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उस घाट से वो जा रहे थे। बस उनका पैर जो है अंधेरे में, 4 बजे आज की तरह लाइट थोड़ी घाटों पे लगी रहती थी, पैर पड़ा, उनके मुंह से निकला राम राम, रामानंद जी के। और वही राम जो है कबीर के राम हो गए, वही उन्हीं को उन्होंने राम गुरु मंत्र मान लिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कबीर, बहुत सारे लोग विवाद करते हैं कि जब इनके गुरु सगुण रामानंद थे तो आखिर ये सगुण क्यों नहीं हुए। देखो, उनसे इन्होंने राम नाम शब्द लिया है, मंत्र लिया है, रूप आकार नहीं लिया है। इनके राम, रामानंद के राम दशरथ नंदन राम है, लेकिन जब उनको राम मिला, किसको, कबीर को, तो वो राम अलग राम हो गए, उनके निर्गुण राम हो गए। देखो, राम शब्द रम धातु से बना है, और रामेत इत रामा, यानी जिसमें संपूर्ण संसार रमा रहे, बसे, उसे कहते हैं राम।
तो उन्होंने अपना राम अलग कर लिया। इसीलिए एक पंक्ति इनकी आती है, क्या नाम, कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, यानी दशरथ के सुत राम को दुनिया में बखाने हैं, दुनिया जानती है, उनकी पूजा पाठ करती है, लेकिन राम नाम का मर्म जाना, लेकिन मेरे राम नाम का कोई मर्म नहीं जानता। अर्थात मेरे राम दशरथ नंदन राम नहीं, बल्कि निर्गुण निराकार पर ब्रह्म राम हैं। कहने का तात्पर्य भावार्थ ये हुआ। ठीक, चलिए, जन्म स्थान इनका बनारस में हुआ, लहर तारा तालाब के पास, और निधन इनका हुआ मगहर में। एक और इसके पीछे धारणा है, मगहर वाली के पीछे मैं आपको बताता हूं। मगहर को अब संत कबीर नगर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी जिले में मगहर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम मतलब उन्होंने रखा था, मायावती जी ने संत कबीर नगर रख दिया है। ठीक, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बस्ती जो मंडल है उसमें पड़ता है ये। जन्म स्थान बनारस और निधन स्थान मगहर। पहले बनारस में एक धारणा हुआ करती थी कि जो मगहर में मरेगा वो नरक जाएगा, और जो बनारस में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो इसी स्वर्ग नरक के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर में जाके रहने लगे, जब उन्हें लगा कि अब हमारा जीवन कुछ दिन का ही बचा है। और जब उनका निधन हुआ तो ऐसा माना जाता है, ऐसी जनश्रुतियां हैं कि उनका जो शरीर था वो गायब हो जाता है और उनके शरीर फूल में बदल जाता है, और आधा फूल हिंदू लेकर उसे अंतिम संस्कार कर देते हैं, और आधा फूल उसे मुस्लिम लेके उसे जो है मुस्लिम जैसे लोग करते हैं दफन करने वाली जो प्रक्रिया होती, उस तरह से वो अपने हिसाब से कर देते हैं परंपरा के अनुसार। तो मगहर में दरअसल उन्होंने अपनी इस अंधविश्वास को समाज के तोड़ने का काम किया कि हम मगहर में जाके रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका निधन मगहर में हुआ। इनके माता पिता कौन थे? माता और पिता। तो माता और पिता का नाम क्या था पता है? माता का नाम था, वैसे माता पिता क्या कहेंगे, पालन पोषण वाला लिख लो ना। ऐसे लिख लेना, रुको मैं लिखवा दे। तो माता में लिखो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। और पालनकर्ता में लिखो या पोषक, पोषक में नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत थे। ठीक, नीरू नीमा। कबीर को बहुत इत्मीनान से पढ़ो। नीरू नीमा दंपति, इनके संतान नहीं थी। इनको क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। अच्छा, इनकी पत्नी, आप लोगों ने प्रायः एक पत्नी का इनके वर्णन पढ़ा होगा जिसका नाम था क्या? लोई। लेकिन कुछ जगह इनकी द्वितीय पत्नी का भी वर्णन मिलता है। ठीक, जिसका नाम मिलता है क्या? रमजनिया। क्या नाम मिलता है? रमजनिया। ये रामकुमार वर्मा के अनुसार है। किसके अनुसार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो रमजनिया इनके दूसरी पत्नी का नाम था। रमजनिया से 2 बच्चे होते हैं, निहाल और निहाली। निहाल पुत्र था और निहाली पुत्री थी।
लेकिन लोई से इनको दो पुत्री होती, कमाल और कमाली। ठीक, तो लिखिए पुत्र एवं पुत्री। अगले पेज पे चलते हैं, लिख गया होगा। पुत्र व पुत्री। पुत्र का नाम कमाल व कमाली। कमाली की शादी इधर राजस्थान की तरफ कहीं हुई थी, क्योंकि गोरखनाथ एक बार कमाली के घर गए थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो कमाल व कमाली ये लोई से, ठीक, लोई से। और दूसरा लिख लो निहाल और निहाली। निहाल व निहाली। निहाल व निहाली ये रमजनिया से, रमजनिया से। और ये राम कुमार वर्मा के अनुसार। ठीक, राम कुमार वर्मा के अनुसार निहाल व निहाली रमजनिया से हुए, और राम कुमार और कमाल व कमाली जो है लोई से हुए। ठीक है, पुत्र व पुत्री कमाल व कमाली लोई से, निहाल व निहाली रमजनिया से। अब सबसे पहले लिख लेते हैं अच्छा, जन्म स्थान वाला तो जैसे जन्म स्थान वाला जो है मुझे एक साथ कई, चलो आगे मैं लिखवा देता हूँ। लिख लो पहले इसको। तो ठीक है, एक मत लिख लो, वो जो मैं छूट गया, ये लिखना है कि कबीर का जन्म स्थान के विषय में विद्वानों का मत। विद्वानों का मत, वहीं जन्म पे लिखवा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो इसमें कई राग हैं, जैसे सबसे पहले लिख लो मगहर मानने वालों में। सबसे पहले क्या है, मगहर मानने वालों में। मगहर मानने वाले यानी कुछ विद्वान इनका जन्मस्थान मगहर ही मानते हैं। उनमें कौन कौन है, उनमें है जैसे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और कौन है, और राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। और कौन है, और लिख सकते हैं गोविंद त्रिगुणायत। गोविंद त्रिगुणायत। बस इतना। और लिखना काशी मानने वाले, दूसरे नंबर पे काशी मानने वाले। काशी मानने वालों में श्याम सुंदर दास,
प्रभाकर माचवे, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, और उसके बाद अंतःसाक्ष्य। अंतःसाक्ष्य, अंतःसाक्ष्य क्या है? अंतःसाक्ष्य वो है जिसमें एक पंक्ति आती है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चिताए। एक पंक्ति आती है ना, तो बहुत सारी भी खुद जो है इन्होंने बात कही है, जैसे मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अपने बारे में भी इन्होंने जो अपने को नहीं था उसके बारे में बताते थे। तो अंतःसाक्ष्य भी इनके बारे में मिलता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी। अब लिखिए, पूर्वी पंजाब मानने वाले विद्वान, विद्वानों कमी थोड़ी है, पूर्वी पंजाब मानने वाले विद्वान, तो इसमें भोलानाथ तिवारी हैं, भोलानाथ तिवारी। और चौथा में मिथिला मानने वालों में सुभद्रा झा है। ठीक, मिथिला मानने वाले विद्वान, तो इसमें कौन है? सुभद्रा झा। अब देखना, जो अंतःसाक्ष्य वाली पंक्ति है, अगर ना समझ में आए तो उसको लिख सकते हैं सामने, क्या कि काशी में हम प्रगट भये और रामानंद चिताए, रामानंद चिताए, ये अंतःसाक्ष्य वाली पंक्ति है। ठीक, अब ये तो हो गई बात इनके जन्म स्थान को लेकर जो विद्वानों में मतभेद। अब इनके गुरु देखो, इनके गुरु के संबंध में दो विवाद मिलते हैं, रामानंद और शेख तकी। लेकिन एक और विद्वान नए नए जन्म लिए हैं, मोहन अवस्थी, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने गोरखनाथ को माना है इनका गुरु। फिलहाल ठीक है, मानने दीजिए। तो गुरु में पहले नंबर, दूसरे नंबर और हम तीसरे नंबर, 3 गुरुओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रामानंद आते हैं, और रामानंद को मानने वालों में लगभग सभी हैं। ठीक, इसको लिख लेना सर्वमान्य। और दूसरा लिखना शेख तकी। ऐसा माना जाता है कबीर परिचय में कि शेख तकी के कहने पर ही इन्हें जो है जंजीर में बंधवा के और फेंकवाया गया था। इन्हें बहुत कष्ट होता है ऐसी बातें सुन के। तो शेख तकी मुस्लिमों के अनुसार, मुस्लिमों के अनुसार तीसरा गोरखनाथ। तो गोरखनाथ मानने के पीछे एक ही विद्वान है मात्र, मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी। ठीक, गोरखनाथ मानने वालों में कौन विद्वान है? मोहन अवस्थी। लिखिए, कबीर की महत्वपूर्ण संज्ञाएं, कबीर की महत्वपूर्ण संज्ञा, यानी किन विद्वानों ने क्या कहा है। जैसे
हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जैसे कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने दो चीज़ें कही। क्या क्या? एक तो कहा वाणी का डिक्टेटर। क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर। और दूसरा कहा हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार। हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार। ठीक। हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार कहा इन्होंने। आगे लिखिए। दूसरा, हिंदी के पहले सचेत कवि। ये इन्होंने कहा, क्या नाम? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने कहा हिंदी के पहले सचेत कवि, या हिंदी का पहला सचेत कवि। दरअसल सौरभ, ये जो इन मोहन अवस्थी का मानना है, तो दरअसल जो संत का उदय हुआ उसके पीछे नाथों के कारण हुआ। आपको पता है कि सिद्धों के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथों का उदय हुआ, और नाथों के प्रतिक्रिया स्वरूप संत साहित्य का उदय हुआ। और संत नाथों की बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपनाया। किसने? संत ने, और यानी इन्होंने कबीर ने। अब रामानंद की अगर राम को छोड़ दिया जाए, जो उनको सीढ़ी पर पैर पड़ने से लगा, तो उसके अतिरिक्त इन्होंने रामानंद से क्या अपनाया? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मोहन अवस्थी को लगा कि बहुत ज़्यादा तो इन्होंने गोरख की परंपरा से अपनाया है, तो इसलिए इन्होंने गोरखनाथ का, इन्होंने गुरु, इनको गोरखनाथ को गुरु मान लिया। ठीक है। हिंदी का पहला सचेत कवि। एक और भी बढ़िया जो है बच्चन सिंह का है, आपने हाईलाइट भी किया होगा। उसका नाम है सबसे बड़ा मूर्ति भंजक कवि। सबसे बड़ा मूर्ति भंजक कवि। सबसे बड़ा मूर्ति भंजक कवि। ठीक। और विद्रोही कवि तो थे ही ये बात जो है गुलाब राय ने लिखी है। गुलाब राय ने इन्हें विद्रोही कवि कहा है। विद्रोही कवि। ठीक। क्या कहा है? विद्रोही कवि कहा है। लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं।
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जिस विद्वान को जितना पढ़ा जाए ना उतना ही कम है। लिखना कबीर की रचनाएं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सर, प्लेलिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट बनी है, बस प्लेलिस्ट पब्लिक नहीं है रोहित जी, ठीक है। चलो तो लिखो कबीर की रचनाएं। कबीर की रचनाएं लिखना डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र संपादित साहित्य इतिहास के अनुसार। पहला लिखिए, एक एक करके से क्रम से लिख लीजिएगा। पहला, ये मतलब नगेंद्र में है, लेकिन ये खोज रिपोर्ट जो नागरिक प्रचारी सभा की आई थी उसके अनुसार है, ठीक है। लिखिएगा, अगाध मंगल, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अनुराग सागर, अमर मूल, अमर मूल, चौथा अक्षर खंड, अमर मूल अक्षर खंड की रामायणी, पांचवा बीजक, बीजक तो जानते हैं प्रमाणित है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। छठा ब्रह्म, ब्रह्म निरूपण, सतवां मुहम्मद बोध, मोहम्मद बोध। अगला है, लिखिए रेखता, रेखता, विचार माला, विचार माला, विवेक सागर, विवेक सागर। हो गया, आगे लिखिए, 10 हो गया, 11 शब्दावली, 12 हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली, और 13 ज्ञान सागर, ज्ञान सागर। ये रचनाएं इनकी, मैं अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल,
अक्षर खंड की रामायणी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली और ज्ञान सागर, ये सभी इनके ग्रंथ हैं। आप जो नीचे नंबर है ना, इसी पे आप संपर्क करिएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है रोहित जी, व्हाट्सएप कीजिएगा मैसेज। चलिए, तो ये हो गए इनके रचना के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग इनकी रचना में जो ये बीजक है इसके बारे में अध्ययन गहराई से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख गया होगा, अपेक्षा करते हैं। फिर अगले पेज पे हम चलते हैं। चलिए, बीजक। चलिए, लिखिए बीजक। आपको भी पता है कि इसके संकलन का समय पूछा जाता है, तो कब है? 1464। संकलन करता धर्मदास। कुल भाग 3। कौन कौन? साखी, सबद और रामायणी। 3 भाग, साखी, सबद और रामायणी। तो सबसे पहले एक एक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए साखी। ठीक है, सबसे पहले क्या हेडिंग डालिए? साखी। इसमें कुल अंग कितने हैं? कुल अंग हैं 59। जैसे में आप समझ सकते हैं कि अंग में जैसे सुमिरन को अंग, आप जब हायर या उसमें लगे देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसे अंग लिखा है, कौन कौन सा अंग है सिलेबस में। विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, इस तरह से। ठीक, गुरुदेव को अंग। तो इतना समझ लीजिए कि साखी को अंगों में बांटा गया है, कुल 59 अंग हैं। ठीक है, और वर्ण विषय क्या है? तो इसका वर्ण विषय आप लग सकते हैं उपदेश प्रधान लिखना। उपदेश प्रधान काव्य। कैसा प्रधान काव्य है? उपदेश प्रधान काव्य है। विशेष लिखिए, विशेष क्या है? पहला, अच्छा भाषा भी लिख लीजिए, फिर विशेष लिखिए। भाषा
फिर विशेष लिखवाता हूँ। भाषा, भाषा की लिख लीजिए सधुक्कड़ी। वैसे इसकी भाषा को हम इकट्ठे लिखवाएंगे, सधुक्कड़ी। ठीक, कि कबीर की भाषा को किसने सधुक्कड़ी कहा। ठीक, और सधुक्कड़ी में जानते हैं कि राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के मिश्रण को क्या कहते हैं, सधुक्कड़ी कहते हैं। अब लिखिए विशेष। पहला, लिखना श्याम सुंदर दास ने श्याम सुंदर दास ने श्याम सुंदर दास ने साखियों को संकलित कर संपादित किया। दूसरा लिखिए, साखियों की यह परंपरा कड़ापा व गोरखनाथ से चलकर यहां पहुंची। कड़ापा व गोरखनाथ से यहाँ पहुंची। लिखना तीसरा, साक्षी का तद्भव है। ठीक, तो ये बात हो गई साखी या साक्षी के संबंध में। ठीक है, और एक लिख लीजिए, इसमें दोहा छंद का प्रयोग होता है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें दोहा छंद का प्रयोग होता है। चलिए लिखिए, दूसरा हेडिंग डालिए, साखी के बाद सबद। सबद के बारे में क्या लिखना है, कुलंग 23। कुलंग कितने हैं, 23। ठीक है, कुलंग कितने हैं, 23। लिखिएगा वर्ण विषय, ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंधों की चर्चा।
वर्ण विषय। ठीक। भाषा, तो भाषा इसमें ब्रज व पूर्वी बोली का प्रयोग है। ब्रज व पूर्वी बोली का प्रयोग, ब्रज व पूर्वी बोली का प्रयोग लिखेगा। विशेष, अब हेडिंग डालिए विशेष। पहला, इसमें पद, इसमें पद, वाणी का प्रयोग शब्द के लिए हुआ है। दूसरा, इसमें अधिकांश गाने योग्य पद हैं। अधिकांश इसमें गाने योग्य पद हैं। तीसरा, यह सिद्धों के चर्यापद का परिवर्तित रूप है। यह सिद्धों के चर्यापद का परिवर्तित रूप है। ठीक है, यह सिद्धों के चर्यापद का परिवर्तित रूप है। चौथा, श्याम सुंदर दास द्वारा चार 403 पद संपादित हैं। पद की बात आ गई तो आप क्या समझना होगा? समझना ये होगा कि इसमें शब्दी हैं। ठीक, चलो रामायणी लिखो, रामायणी। तीसरा, रामायणी के बारे में रामायणी की कुल संख्या कितनी है? 84। वर्ण विषय, वर्ण विषय, तो वर्ण विषय इसमें जो है इसमें भी वही मतलब भक्ति, भक्ति व दार्शनिक विचार, दार्शनिक विचार।
भाषा, तो इसमें भी चूंकि गाने वाला है तो वही ब्रज और पूर्वी बोली का ही प्रयोग है। ब्रजवा पूर्वी बोली का प्रयोग। ठीक है, लिखिए विशेष। विशेष लिखिए पहला। लिखिएगा दोहा व चौपाई शैली का आक्रमबद्ध प्रयोग। दोहा व चौपाई शैली का क्रमबद्ध प्रयोग। रामायणी का अर्थ है राम से निःसृत। बस ये हो गई बात रामायणी के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, और हम लिखेंगे कल विद्वानों के मत, जहाँ बहुत सारे मत लिखने हैं। कल तो पूरा दिन हमें लगता है कल की क्लास मत में ही चली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम शुक्ल जी की स्थापनाएं लिखवाएंगे। ठीक है कल, और उसके बाद कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण पंक्ति, यानी अब विद्वानों का मत और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, यानी जो कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो शुक्ल जी की महत्वपूर्ण स्थापना इनके संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में, इन सभी विद्वानों को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम रात में अगली कक्षा में। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का मंगल हो। शुभ रात्रि, शुभ संध्या। ठीक है, धन्यवाद। क्लास 3 बजे और रात्रि 9 बजे, अभी 2 क्लास ही चल रही है।